वो जो आप सामने वीडियो में देख रहे हो ना, वो GDRM का एरिया है। उसके आगे रैपिंग सिस्टम पूरा होता है। GDRM मतलब क्या है, वहाँ से ही ऐश बाहर आती है, वो सारे होल से पास होकर और वो हॉपर तक आती है और फ्लू गैसेस बाहर निकल जाती है चिमनी के थ्रू ESP से पास होकर। और इस हॉपर से ऐश जो है, ये पाइपलाइन नीचे देख रहे हो, ये ऐश की लाइन है। यहाँ से ऐश बाहर निकल जाता है ट्रांसफर साइलो तक या फिर ऐश डैम तक। तो आपको हॉपर की इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी, किस तरह का हॉपर होता है, कैसे उसे कट किया जाता है, कैसे उसे शिफ्ट किया जाता है अंदर की साइड में जब इरेक्शन करना होता है। मोस्टली ऐसा अक्सर होता है जिन्हें पता नहीं होता, जिन्हें आइडिया नहीं होता है ना कि कैसे ESP इंटरनल को इरेक्शन करना है, तो वो लोग क्या करते हैं ना, चारों साइड का हॉपर कट कर देते हैं। कुछ लोग ये हॉपर प्लेट को 2 पीस में कट कर देते हैं, कुछ लोग 4 पीस में कट कर देते हैं, जिन्हें आइडिया नहीं होता, जिन्होंने काम नहीं कराया होता है। पर हम लोगों को पता है काम कैसे करना है। तो देख लो किस तरह से हम लोगों ने हॉपर प्लेट को शिफ्ट किया है 1 पीस में, और बाद में उसे वापस वैसे ही लगा देंगे जैसे बिल्कुल लगा होता है, सही तरीके से प्रॉपर वेल्ड करके। बाद में क्लैडिंग शीट और इंसुलेशन से कवर कर देंगे। जो हॉपर हीटर हम लोगों ने हटाया है उसे वापस लगा देंगे और सारी चीज़ों को कनेक्ट कर देंगे। मतलब हमें फील्ड बिल्कुल चार्ज करके देना है, ESP बिल्कुल ओके करके देना है। और ये सभी हॉपर को कट करने का मेरा मेन रीज़न यही है कि जो भी हमारा मटेरियल है, चाहे वो हेवी मटेरियल हो या फिर छोटा मटेरियल हो, वो सब इसी एरिया से नीचे से इस हॉपर के थ्रू पूरा ऊपर जाएगा इलेक्ट्रिक विंच मशीन और चैन पुली ब्लॉक के थ्रू। वो सब कुछ आप आने वाली वीडियो में देखोगे किस तरह से इरेक्शन होता है ESP इंटरनल का। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप चैनल से जुड़े रहना। अगर आप ESP से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो या फिर पावर प्लांट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहना। बिकॉज मैं जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करता हूँ ना, वो शायद ही आपको यूट्यूब पर कहीं और देखने को मिलेगी। जो बिल्कुल प्रैक्टिकली काम होता है पावर प्लांट में, ESP में, बॉयलर में, वो सब मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। अब मैं आपको नीचे की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इस एरिया की। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये देखो ये ऐश लाइन देख रहे हो ना, उसे हम लोगों ने रिमूव किया है वहाँ से। वो उसका स्टार्टिंग एंड है और वो आगे तक हम लोगों ने रिमूव किया। मतलब कि 3 हॉपर के एरिया का जो भी नीचे का इक्विपमेंट है वो सब हम लोगों ने डिसमेंटल कर दिया है, रिमूव कर दिया है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, इलेक्ट्रिकल सामान हो, C&I का सामान हो, कुछ भी हो, वो सब हमने डिसमेंटल किया है बिकॉज वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में था। कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता, तो वो जो बोर्ड के एम्प्लॉय हैं या जो बोर्ड के टेक्नीशियन है वो रिमूव करते हैं। पर अभी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में है तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने रिमूव की है। वो ऐश की पाइपलाइन, उसके अलावा जो आप वाल्व देख रहे हो जिसे हम लोग डोम वाल्व बोलते हैं, वो भी हम लोगों ने डिसमेंटल किया है। उसमें आपको एक्चुएटर लगा होता है साथ में, वो भी हटा दिया है। उसके अलावा वो जो टाई रड वगैरह दिख रहे हैं ना, वो टाई रड हमने हॉपर के नीचे से हटाया, वहाँ से नहीं। ऐसा आप मत सोचना कि वहाँ पे लगा हुआ है फिर भी बता रहा है कि हटा दिया। इस वाले हॉपर के नीचे से सारी चीज़ें हटाई हैं बिकॉज हमें वहाँ पर हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा जो भी मटेरियल है ना, इस तरह से ऐसे सारा अंदर जाएगा, वो जो आप आगे देखोगे। तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया है और इधर से 3 हॉपर, ये फर्स्ट वाला, उसमें का कुछ हटाने की ज़रूरत नहीं है। ये सेकंड और ये थर्ड, उसके नीचे का डोम वाल्व, टाई रड, इसके नीचे का डोम वाल्व, टाई रड, उसके अलावा जो भी C&I इक्विपमेंट है वो सब हटाया है। बात करें दूसरी चीज़ की, तो ये देखो ये जो आप पाइपलाइन देख रहे हो ना, इंस्ट्रूमेंट की पाइपलाइन, एयर पाइपलाइन, वो हम लोगों ने रिमूव की है। यहाँ से नहीं की बिकॉज ये साइड में है, इधर से रिमूव की है। जब आपको नीचे की साइड में लेकर चलूँगा तब आपको नीचे की साइड से दिखाऊंगा। ये बिल्कुल सेंटर में थी, उसे भी हम लोगों ने रिमूव किया है। उसके बाद हम लोगों ने ये बॉक्स को रिमूव किया है। देख लो, आपको कट पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से लेके वहाँ तक। सिर्फ बॉक्स को ही नहीं, बॉक्स के साथ में चैनल भी कनेक्ट है, वो भी हम लोगों ने साथ ही साथ पूरा का पूरा सेट रिमूव कर दिया। मतलब कि ये जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हो, ये जाली जिस बॉक्स और चैनल के ऊपर में रेस्ट होती है, रखी होती है, वो पूरा का पूरा हम लोगों ने सेट रिमूव कर दिया है। ये पूरा का पूरा एक ही साथ में कट करके वो नीचे की साइड में रखा गया है, वो भी आपको दिखा दूंगा किस तरह से है। मतलब कि 4 चैनल लगे हुए थे, 2 ऐसे सिंगल, और उसके बाद 2 इस तरह से, ताकि स्ट्रेंथनिंग हो इस प्लेटफॉर्म की। ये जाली उसी चैनल और बॉक्स के ऊपर में रखी हुई थी। और ये मेन बॉक्स, ये पूरा का पूरा सेट हम लोगों ने काटा है इस चारों पॉइंट से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये पूरा का पूरा अप्रोच हम लोगों ने बनाया है हॉपर के सामने का, ताकि मटेरियल इजीली अंदर जा सके ESP के इंटरनल एरिया में। उसके अलावा वो मैंने आपको बता दिया कि ये इंस्ट्रूमेंट की लाइन, एयर लाइन, वो सब हम लोगों ने पहले डमी की है। डमी करने के बाद इसे कट किया है बिकॉज ये चालू थी, और चालू हालत में किसी भी चीज़ को कट करना आसान नहीं होता, तो पहले उसे डमी किया गया है, वाल्व को बंद किया गया है, वेल्ड वगैरह किया गया है डमी करके, फिर ये इंस्ट्रूमेंट और एयर लाइन को रिमूव किया गया है। ये इसके ऊपर में इंसुलेशन लगा हुआ है, ये पाइप नहीं है, पाइप बहुत पतली होती है। ये इंसुलेशन और क्लैडिंग शीट लगा हुआ है, इसलिए इतना मोटा आपको दिखाई दे रहा है। उसके नीचे में एक पतली वाली पाइपलाइन आप देख रहे हो, वो दोनों को रिमूव किया गया। इस वाले को नहीं बिकॉज ये साइड में है,
तो हमारे लिए इजी हो गया, हमने इसे छोड़ दिया। बाकी का 3 हमें कट करना पड़ा बिकॉज वो हॉपर के बिल्कुल सामने आ रही थी। वो तीनों हॉपर आप देख रहे हो, वो तीनों हॉपर के आगे का हम लोगों ने सब कुछ कट करके हटा दिया है ताकि काम करने में आसानी हो। अच्छा, मैं जिस ब्रेसिंग के बारे में बात कर रहा था जिसे रिमूव करना है ESP के 6 मीटर के हाइट से, वो भी आपको दिखाते हैं कि कहाँ से रिमूव की गई है। ऑलरेडी 3 इस साइड से रिमूव की गई है, नीचे की साइड से, मतलब कि बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर से, और 3 उधर से, 6 नीचे की साइड से रिमूव की गई है, जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया और बताया भी है। अब आप ऊपर की साइड की ब्रेसिंग देख लो, ये सामने आप देख रहे हो ना, इस तरह की ब्रेसिंग सभी हॉपर के सामने है। देख लो, यहाँ भी है, वहाँ भी है, कंटिन्यू आप देखो, ये सारी ब्रेसिंग देख रहे हो ना। तो जाहिर सी बात है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी इरेक्शन के टाइम पर, तो इसे रिमूव किया गया है अभी इस वाले हॉपर के सामने से, बिकॉज अभी हमें इसी वाले हॉपर में काम करना है। तो इसका देखो पॉइंट यहाँ से, इस पॉइंट से कट किया गया है और उसके बाद उसे बिल्कुल 0 से कट करके हटा दिया गया है। देख रहे हो ना, यहाँ पर भी ब्रेसिंग थी, उसका ये थोड़ा छूटा हुआ पार्ट है, और एक वहाँ से रिमूव की गई है, मैं आपको यहीं से दिखा रहा हूँ, देख रहे हो ना। तो इस तरह की जो भी ब्रेसिंग है वो हॉपर के सामने आएंगी, तो उसे भी हमें रिमूव करना पड़ेगा। मेनली इस वाले को करना होगा बिकॉज ये हॉपर हमें इरेक्शन करना है। उसके बाद वो एक लास्ट वहाँ 3 इस साइड से और 3 उस साइड से, मतलब कि 6 ब्रेसिंग ESP की 6 मीटर की हाइट से रिमूव करना होता है और 6 ब्रेसिंग नीचे की साइड से। अब आप ये भी देखो, जो ब्रेसिंग हम लोगों ने रिमूव की है वो इस एरिया से की है, नीचे की साइड से। देखो, आपको दिखा भी दे रहा हूँ, दिख रहा है ना, फर्स्ट यहाँ से, सेकंड वहाँ से, थर्ड उधर से किया है। तो 3 इधर से ब्रेसिंग हुई है, और जो ऊपर आओगे 6 मीटर की हाइट पर, तो वो यहाँ ब्रेसिंग होती है। सारी ब्रेसिंग एक ही जगह पर या एक ही लोकेशन पर ऐसे नहीं होती है। तो 3 इधर से हो गई, सेकंड एंड थर्ड, अभी बाकी है इसे कट करना, वहाँ से कट कर दिया गया है। गाइज, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करने का मेरा मेन पर्पस यही है कि आप लोग जब भी पावर प्लांट में काम करने के लिए आओ, या फिर अगर आप लोग काम को मैनेज करते हो, किसी बड़े लेवल पर हो, साइट इंचार्ज हो या इंजीनियर हो, और काम करने के लिए आते हो ESP में, तो आप लोगों को आसानी हो काम करने में। किस तरह से टेक्निकली सारे काम को किया जाता है, किस तरह से प्रिपरेशन वर्क होता है, किस तरह से ESP का इंटरनल इरेक्शन होता है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को आसानी से समझ में आए। काम बहुत तरीके से हो सकता है, काम को फैलाया भी जा सकता है, काम को शॉर्ट तरीके से भी किया जा सकता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि काम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो और शॉर्ट तरीके से हो, काम को फैलाया ना जाए, बढ़ाया ना जाए, बिकॉज टाइम ड्यूरेशन भी देखना होता है, कितने दिनों में काम को कंप्लीट करना है। अगर 40 डेज में करना है तो उसी हिसाब से सारी प्लानिंग करनी होती है। अगर हम काम को बढ़ा देंगे तो 40 क्या 80 डेज में भी कंप्लीट नहीं होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर हमें इरेक्शन करना होता तो फिर ये चारों के चारों ESP हॉपर की प्लेट को कट करना पड़ता, बहुत से लोग करते भी हैं, तो काम हमारा ऑटोमेटिकली बढ़ जाता। उसके अलावा बहुत से लोग दोनों हॉपर हीटर को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, पर हम लोगों ने एक हॉपर हीटर को हटा के नीचे की साइड में शिफ्ट कर दिया है, जो आपने स्टार्टिंग की वीडियो में देखा होगा। तो ये काम भी हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया है और प्रॉपर तरीके से किया है ताकि चीज़ें डैमेज ना हो। उसके अलावा देखो, जहाँ से मटेरियल हमारा ऊपर आना है, सिर्फ उसी एरिया को हम लोगों ने कट किया है, रिमूव किया है, सारे इक्विपमेंट को हटाया है ताकि जो मटेरियल है वो इजीली ऊपर तक आ सके, हॉपर के अंदर जा सके। अभी ये सभी एरिया को बैरिकेड किया जाएगा, जो आप अभी ओपन देख रहे हो ना, इरेक्शन करने से पहले अभी ये सभी एरिया को बैरिकेड किया जाएगा, सेफ्टी के साथ सारा काम होगा। वो सब कुछ आप आने वाली वीडियो में देखोगे। ये नीचे की साइड में देखो, मटेरियल शिफ्टिंग का काम हमारा हो रहा है। आने वाले 2-3 घंटे में इरेक्शन का काम शुरू हो जाएगा, हॉपर नंबर 4 से उधर से, और ये हॉपर नंबर 1 है। एक एक करके सभी हॉपर को कंप्लीट किया जाएगा, सारी चीज़ों को इरेक्शन किया जाएगा।